औरंगजेब के 350 साल पुराने पाप का कैसे हिसाब होने जा रहा है? यह सर्वे ही ज्ञानवापी समस्या का हल है। को झुटलाया नहीं जा सकता, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। सुबह से सर्वे कार्रवाई चल रहे थे, 26 जुलाई तक रोक दिया गया है। दुख के साथ ये कह रहा हूँ कि दुनिया के मुल्क आगे बढ़ रहे हैं, हम उल्टे पांव की यात्रा पे हैं। कि खुदाई से फिलहाल जो रोका गया है ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। उनके पास न कोई साक्ष्य है न प्रमाण है, लेकिन महज जिद जो है उनकी जो है मस्जिद के लिए है, जबकि सारे प्रमाण मंदिर के हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। गौरवशाली क्षण है हिंदू समाज के लिए, 100 करोड़ हिंदुओं के लिए, सनातन धर्मियों के लिए। हमेशा अतीत में रह करके अगर हम अपने प्राथमिकताओं को देखते हैं तो मुश्किल है। देखिए, आज होना तो यह चाहिए था कि मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई के वैज्ञानिक सर्वे का स्वागत करता, कहता कि सावन के शुभ सोमवार से ज्ञानवापी का 350 साल पुराना सच सामने लाने की शुरुआत हुई। होना तो यह चाहिए था कि ज्ञानवापी के सर्वे का मुस्लिम पक्ष स्वागत करता, सच सामने आ जाता ना। सच से तो कोई नहीं, क्योंकि मुस्लिम पक्ष तो सच बोल रहा होगा, तो भाई सच नहीं छुपाना तो सर्वे से क्यों घबराना। होना तो ये चाहिए था, कहता कि चलिए इससे 350 साल पुराना मंदिर मस्जिद का ये सांप्रदायिक विवाद उसका हमेशा हमेशा के लिए निपटारा हो जाए। होना तो ये चाहिए था ना कि मुस्लिम पक्ष कहता कि वैज्ञानिक ढंग से ज्ञानवापी मस्जिद का सच सामने आना चाहिए, जिससे देश में हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद की राजनीतिक दुकान चलाने वालों की दुकानों पर इतना बड़ा ताला लग जाए। होना ये चाहिए था ना, लेकिन अटकाने लटकाने भटकाने की कोशिशें यहां भी चल रही है अयोध्या की तरह। लेकिन इसकी जगह क्या हुआ यह, जैसी कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद का वैज्ञानिक सर्वे शुरू हुआ, वैसे मुस्लिम पक्ष सर्वे रुकवाने के लिए कहां पहुंच गया? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से एएसआई के सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई। मुस्लिम पक्ष की याचिका सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार शाम 5 बजे तक के लिए ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी है। मुस्लिम पक्ष सर्वे से क्यों घबरा रहा है, क्यों डर रहा है, क्या प्रॉब्लम है? सच नहीं छिपाना तो सर्वे से क्यों घबराना? मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने यह वक्त हाई कोर्ट में अपील करने के लिए दिया है। देखिए, इस बात के 3 मतलब है, समझिए बहुत ध्यान से। पहला मतलब यह है कि भाई अब हाई कोर्ट तय करेगा कि ज्ञानवापी परिसर का साइंटिफिक सर्वे होगा या नहीं, ठीक। दूसरा मतलब क्या है? दूसरा मतलब यह है कि काशी विश्वनाथ का मामला भी अयोध्या मॉडल से समाधान की ओर बढ़ रहा है, संवैधानिक न्यायिक तरीके से, न्यायिक प्रक्रिया के तहत, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद मजहबी अतिक्रमण का राम जन्मभूमि के बाद ऐसा दूसरा केस है जिसमें मंदिर मस्जिद विवाद के समाधान के लिए पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है। राम मंदिर वाले मामले में भी सर्वे हुआ था, याद है ना, या मंदिर के अवशेष मिले थे, यहां पर भी वही हो रहा है। तीसरा मतलब, राम जन्मभूमि केस की तरह ज्ञानवापी विवाद को अटकाने लटकाने भटकाने का खेल शुरू हो गया। कुछ लोग चाहते हैं कि यह विवाद चलता रहे, दुकान चलती रहेगी, हिंदू मुसलमान होता रहेगा। कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि पता लगे सच क्या और चैप्टर क्लोज होए। भाई, हिंदुओं की आस्था है यहां पर, महादेव। आज ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वेक्षण रुकवाने की कोशिश हुई, जबकि एएसआई सर्वेक्षण से क्या पता चलता? आप सोचिए, क्या पता लग जाता? आज क्यों डरा हुआ मुस्लिम पक्ष, क्या पता लग जाता? ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई है या नहीं बनाई गई है, बात खत्म। ये पता लग जाता, मंदिर तोड़कर बनाई गई या नहीं बनाई गई, पता लग जाता। हर कोई जानना चाहता है। हो सकता है मुस्लिम पक्ष सच कह रहा हो, हिंदू पक्ष झूठ कह रहा हो, लेकिन पता तो लग जाए कि मुस्लिम पक्ष सच कह रहा है। सांच को आंच क्या? ज्ञानवापी मस्जिद की दीवार मंदिर नुमा कैसे है? हो सकता है उस वक्त मंदिर का आर्किटेक्चर होगा, औरंगजेब को मंदिर का आर्किटेक्चर पसंद हो सकता है वो सच हो, हमें नहीं पता, लेकिन फिर सच तो सामने आ जाए ना कि मंदिर नुमा मस्जिद की दीवार कैसे है। ज्ञानवापी मस्जिद के तीनों गुंबदों के नीचे शिखर नुमा आकृति कैसे है, सर्वे से पता लग जाता। ज्ञानवापी मस्जिद में जगह जगह शंख, त्रिशूल, स्वास्तिक जैसे सनातन धर्म के चिन्ह क्यों हैं, पता लग जाता। हो सकता है हिंदू पक्ष झूठ बोल रहा हो, ये सब तो बाद में किसी ने लगा दियो, तो एएसआई सर्वे से पता लग जाता कितने पुराने कौन से हैं, पता लग जाता।
ज्ञानवापी परिसर का प्राचीन नक्शे में कहीं भी मस्जिद क्यों नहीं है? ज्ञानवापी नाम भी वैसे ज्ञानवापी है। ज्ञानवापी मंदिर तोड़ने को लेकर औरंगजेब के आदेश का सच क्या है? औरंगजेब ही हो सकता है झूठ बोल रहा, उसने जो आदेश दिया था हो सकता है उसी ने झूठ बोला, हमें नहीं पता। इसलिए आज हम आपको बेहद आसान भाषा में समझाएंगे। देखिए पुरातत्व विभाग कैसे इन सारे सवालों का जवाब देगा और यह भी बताएगा कि ज्ञानवापी परिसर में मंदिर और मस्जिद का एक साथ होना मतलब ये सही होगा या फिर भारत की धार्मिक पहचान सनातन संस्कृति को मिटाने की 350 साल पुरानी साजिश है। इसलिए बार बार कहा जा रहा है 350 सालों का तप, क्या न्याय मिलेगा अब? लेकिन पहले आज दिखाते हैं कि एएसआई के सर्वे को लेकर दोनों पक्षों ने क्या कुछ कहा। सुनिए दोनों का पक्ष। हमारी तरफ से यही दलील थी कि इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है और जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब का ऑर्डर है उसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर को बिना डैमेज किए, बिना क्षति पहुंचाए हुए ये सर्वेक्षण किया जाए। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये बहस की गई कि नहीं, हमारी बहुत दिनों से मस्जिद चली आ रही है और उसका कैरेक्टर बदल जाएगा, जो कि हम लोगों ने ये भी बताया कोर्ट को कि ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है जिससे स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी, अंजुमन इंतजामिया ने, कि उनको कुछ समय चाहिए इस ऑर्डर को चुनौती देने का। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है उसका हम लोग वेलकम करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि एएसआई उसका पालन करेगा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट जाने की बात मुस्लिम साइड को कही है, तो जाहिर सी बात है हाई कोर्ट जाया जाएगा और किसी भी किस्म की खुदाई से फ़िलहाल जो रोका गया है ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और अब हम आपको बताते हैं कि भाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई कैसे, ध्यान से सुनिएगा, कैसे ज्ञानवापी विवाद का सच जमीन से खोद कर निकालता, जमीन से, पाताल से। और ऐसा क्यों लग रहा है कि मुस्लिम पक्ष एएसआई के सर्वेक्षण से थोड़ा घबरा रहा है? सच ना सामने आ जाए, रुकवा दो सर्वे, किसी भी तरह से सर्वे ना होने पाए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। दरअसल एएसआई के सर्वे में ज्ञानवापी का सच पूरी तरह सामने आ जाएगा। इसके लिए एएसआई पूरे परिसर का ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे भी कर सकता है। यह शब्द मत भूलिएगा, इसका मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। ठीक, अयोध्या विवाद के वक्त मुस्लिम पक्ष की घबराहट की वजह यही ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे था। क्या होता है ये? जीपीआर ये बता सकता है कि जमीन के नीचे 15 मीटर तक की गहराई में क्या है। आसान भाषा में आप जमीन की एक्सरे रिपोर्ट भी कह सकते हैं। क्या होता है जीपीआर, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से यह पता चल सकता है कि जमीन के नीचे अगर कोई स्ट्रक्चर है, अगर कोई ढांचा है तो वो कैसा है। जमीन के नीचे ढांचे की संरचना को देखकर बताया जा सकता है कि ढांचा किस वक्त में बनाया गया था। क्या हुआ था? बाबरी ढांचा, बाबरी विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद 2003 में भी राम जन्मभूमि का ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे किया गया था। राम जन्मभूमि के ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी कि जीपीआर सर्वे से पता चला था कि बाबरी मस्जिद या विवादित ढांचे के नीचे जीपीआर के जरिए पता लगा था कि हिंदू मंदिर जैसे स्ट्रक्चर थे। समझ गए आप? और इस सर्वे में विवादित ढांचे के नीचे 50 हिंदू मंदिरों जैसे स्तंभ होने का दावा किया गया था। इस सर्वे के बाद बाबरी केस का पक्ष ध्वस्त हो गया था, जो ये कह रहे थे कि बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया, लेकिन जीपीआर में तो कुछ और ही कहानी सामने आ गई। पता लग गया है तो मंदिर का स्ट्रक्चर है, नीचे क्या कर रहा है भाई। और अब एएसआई का सर्वे जारी रहा तो जीपीआर सर्वे बताएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे क्या है। ज्ञानवापी मस्जिद क्या मंदिर तोड़कर बनाई गई है या नहीं बनाई गई है हमें नहीं पता, लेकिन सच तो जानना चाहिए ना देश को। और अब आपको बताते हैं कि पेनिट्रेटिंग रडार यानी कि जीपीआर से क्या पता चल सकता है, क्या होगा। जीपीआर बता सकता है कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे की संरचना कैसी है। ठीक, जीपीआर ये बता सकता है कि ज्ञानवापी सो कॉल्ड मस्जिद की दीवारें क्या मंदिर तोड़कर बनाई गई हैं या नहीं। जीपीआर बता सकता है कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे शिवलिंग, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं या नहीं है, मंदिर का स्ट्रक्चर है या नहीं है। यह बता सकता है कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे शिवलिंग से जल निकासी का स्थान है या नहीं, क्योंकि हर शिव मंदिर में शिवलिंग, नंदी और जल निकासी का निर्धारित स्थान है। यह है जीपीआर। सर्वे रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, समझ रहे थे। जीपीआर बता सकता है कि ज्ञानवापी मस्जिद में हवन कुंड है या नहीं है, क्योंकि हर हिंदू मंदिर में हवन कुंड जरूर मिलता है।
और अगर जीपीआर से मस्जिद के नीचे कहीं हवन कुंड के अवशेष निकल गए, मतलब अन्न का एक दाना भी अपने वक्त का इतिहास खुद बताएगा, क्योंकि हवन कुंड की कार्बन डेटिंग के आधार पर यह पता लग पाएगा कि ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद थी या मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, हमें नहीं पता। ये मांग काफी समय से की जा रही थी कि ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण होना चाहिए, जिससे पता तो चल सके भाई कि जमीन के नीचे का हिस्सा मंदिर का विशेष है या नहीं, और मस्जिद में स्वयंभू जो शिवलिंग है, पवित्र शिवलिंग, जो दबाया गया है या नहीं दबाया गया। इसलिए ऐसा लग रहा है कि भाई मुस्लिम पक्ष एएसआई सर्वे से बचने के लिए पूरी ताकत लगा देना चाहता है, क्योंकि अभी तक ज्ञानवापी के वुजू खाने में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर रोक लगा दी गई है। ये जो चल रहा है, कुछ लोग इसको फवारा बता रहे हैं, हिंदू पक्ष इसको शिवलिंग बताता है। सुप्रीम कोर्ट से कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर रोक लगाने की मांग भी मुस्लिम पक्ष ने की थी, और अब मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता है कि ज्ञानवापी परिसर का किसी भी कीमत पर वैज्ञानिक सर्वे हो। लेकिन अयोध्या राम जन्मभूमि केस की तरह हिंदू पक्ष का कहना है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। और अगर ज्ञानवापी का सच वही है जो हिंदू पक्ष मानता है, तो यह बात अब बुधवार को पता लगेगी कि सत्य कितना परेशान होगा, कितना लटकेगा, अटकेगा और भटकेगा, और क्या अयोध्या के बाद काशी, और क्या महादेव की मुक्ति का भी टाइम आ गया। आप समझिए, मुस्लिम पक्ष बार बार एएसआई सर्वे को रोकने की मांग कर रहा है। एएसआई सर्वे किसी भी कीमत पर ना हो, इस बात की मांग हो रही है। और ठीक अयोध्या में जिस तरह की कहानी हुई थी वही अब काशी में होती नजर आ रही है, और इस बार भी ऐसी कहानी दोहराते नजर आ रही है।